बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और आज हम बात करने लगे हैं जी यूएस सऊदीया न्यूक्लियर डील के हवाले से। इस हवाले से जो एक न्यूज़ सामने आई है तो उसको आपके साथ शेयर करता हूं कि भाई ये जो यूएस और सऊदीया हैं जो न्यूक्लियर डील करने जा रहे हैं, आपको पता है कि मई 2024 के अंदर जो है, पिछले महीने यानी अगर बात करूं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इसके ऊपर जो है काम हुआ और ये कहा जा रहा है कि अब ये अपनी फाइनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। और खास करके 9 जून को जो है इस हवाले से न्यूज़ आई है। 9 जून को अमेरिका ने और सऊदी अरब ने 9 जून 2024, ठीक है, तो 9 जून को जो है वो दोनों कंट्रीज ने ये बात कही है कि अब अमेरिका और सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं इस डील को फाइनलाइज करने के लिए। तो सवाल ये है कि ये डील क्या है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, इस डील से इस रीजन के ऊपर क्या जो है वो इंपैक्ट क्रिएट होगा। और ये काफी खतरनाक किस्म की डील है जिससे हम ये देख रहे हैं कि इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं चेंजिंग आएगी और उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर भी इसका अल्टीमेटली असर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि भाई ये डील क्या है जो यूएस और सऊदीया के बीच में होने जा रही है और ये सिविल न्यूक्लियर डील क्या है। अब आपको सबसे पहले पता हो कि ये 2018 से जो है इसके ऊपर नेगोशिएशंस हो रही हैं और 2018 से यानी कि जो सऊदीया की और ईरान की जो नेगोशिएशंस हुई हैं वो 2020 के अंदर हमने देखा एक चेंज आया। उसके बाद हमने 2022 में देखा कि कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन की पॉलिसी हुई, लेकिन उससे पहले से जो है वो यूएस और सऊदीया की जो है बातचीत चल रही है इसके ऊपर, तो इसी को आगे लेके जाया जा रहा है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मामला क्या है। देखिए जी, अमेरिका का जो एक्ट है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 का, उसका जो सेक्शन 123 है उसके अकॉर्डिंगली अमेरिका जो है वो सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन जो है वो कर सकता है दूसरी नेशंस के साथ, ठीक है। अब वैसे तो आपको पता है कि नॉर्मली आईएईए जो है वो बाउंड करता है कि भाई आपने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है उसके फैलाव में हिस्सादार नहीं बनना, लेकिन आप पीसफुल पर्पसेस के लिए, ठीक है जी, पीसफुल पर्पस के लिए या आप अमन के लिए जो है वो कर सकते हैं। तो अमेरिका ने इसीलिए रखा हुआ है कि भाई हम अमन के लिए यूज करेंगे, और जिसके लिए भी करे खैर उससे आपको पता है किसने पूछना। अब यहां पे अगर हम डील को समझते हैं, हाउ अ यूएस सऊदीया सिविल न्यूक्लियर डील माइट वर्क, ये काम कैसे करेगी, अगर आप इसको जानने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये काम कैसे करेगी। अब इसकी सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल जो है वो फिलहाल जो है वो बताई नहीं गई पब्लिक को, लेकिन जो कुछ चीजें बताई गई हैं उसमें क्या है कि भाई सबसे पहले तो ये एक सिविल न्यूक्लियर डील है। सिर्फ और सिर्फ ये न्यूक्लियर डील नहीं है, ये सिविल अथॉरिटीज के बीच में जो डील है, तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है या आप ये कह लें न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको सिविल पर्पसेस के लिए और डिफेंस के लिए यूज किया जा सकेगा, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि सिविल और न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के अंदर अगर हम देखते हैं इस एग्रीमेंट में, तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये यूएस का 1954 का एक्ट है जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो ये उसने डील की है सऊदी अरब के साथ और उसे अब आगे लेके वो जा रहा है। अब इसके अंदर शामिल क्या है, इसके अंदर है जी ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स। सबसे पहले तो आपको ये पता हो यानी कि ट्रांसफर करना है न्यूक्लियर मटेरियल्स को, कुछ छोटी चीजें नहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल्स को वहां से यहां ट्रांसफर करना, अमेरिका से सऊदी अरब, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना एंड इंफॉर्मेशन को, यानी कि तीनों चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। न्यूक्लियर मटेरियल होगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी जो कि अमेरिका सऊदी अरब को देगा एडवांस टेक्नोलॉजी, और साथ में इंफॉर्मेशन जो है वो साथ प्रोवाइड करेगा। तो ये इसका जो बेसिक पर्पस है। और ये जो एग्रीमेंट है ये डिजाइन किया गया है किसके लिए, इंश्योर करने के लिए कॉर्पोरेशन को, वो भी खास करके कहा यह जा रहा है कि पीसफुल पर्पसेस के लिए, ठीक है, ये अमन के मकासद के लिए जो है और प्रिवेंट करने के लिए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को, ठीक है जी, जो न्यूक्लियर फैलाव है इस फैलाव को रोकने के लिए, समझ रहे हैं ना। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं वॉर फॉर पीस के भाई ये जो जंग है वो अमन के लिए होती है, तो बेसिकली यहां पे भी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके लिए भी कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए जरूरी हैं ताकि अमन रह सके। तो यहां पे अब ये कहा जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से कि भाई इस रीजन के अंदर अमन तभी होगा जब उसके पास पावर होगी ये, ठीक। तो अब इसमें मजीद क्या कहा जा रहा है जी कि इसके तहत इनकी जो पार्टनरशिप होगी दोनों कंट्रीज की, उसमें 9 नॉन प्रोलिफरेशन क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है जी, कि इसके अंदर जो है वो प्रोलिफरेशन नहीं होगी, यानी कि इसके अंदर एटम बम वगैरह या इस तरह के बम्स वगैरह नहीं बनेंगे, बल्कि ये पीसफुल पर्पसेस के लिए होगा, स्टार्ट में ये कहा जा रहा है, ठीक है। उसके अंदर फिजिकल सिक्योरिटी में ये इन्वॉल्व होंगे, फिजिकल जो सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा वो होगा। अच्छा, इसके अंदर जो है पूरे का पूरा एक सेफ गार्ड का सिस्टम होगा कि कैसे जो है उसको सेफ गार्ड यहां पे किया जाएगा बाकी एरिया से। जैसे अब आपको पता है ना, कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान के हवाले से कि यार वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में लग जाएगा, दहशतगर्दों के हाथ में लग जाएगा, तो उसको सेफ गार्ड करना और उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह को यहाँ पे सेफ गार्ड करना और उसे पॉजिटिव या डेवलपमेंट के पर्पज के लिए यूज करना जो है ये पर्पज है इसका। फिलहाल इसकी अभी कांग्रेस से जो है वो इजाजत नहीं मिली यूएस को, तो उससे इजाजत लेगा और फिर आगे इसको फाइनल करेगा। तो अभी फाइनल कहा जा रहा है कि बहुत करीब पहुंच चुका है।
अब अगर हम ये देखें, व्हाई डज सऊदी अरेबिया वांट अ न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कि सऊदी अरेबिया को अचानक से क्या इस चीज की जरूरत आ गई कि उसने पिछले 5-6 साल के अंदर जो है अब वो इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, इससे पहले तो वो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया का कहा जा रहा है कि उसका जो इंटरेस्ट है, सबसे पहली बात तो ये है उसका जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है यूएस के साथ, इसमें इंटरेस्ट है। और उसके जो प्राइमरी मोटिव्स हैं, जो पर्पस है, वो क्या है? उसमें सबसे पहला पर्पस ये है कि एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन एंड इट्स विजन ऑफ 2030, कि जो सऊदी अरब है उसका जो विजन है 2030 का, जिसके तहत उसे अब पता है कि ये जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है ये अब चेंज होने लगी है। और आपको पता है अब जैसे COP 28 के अंदर ये कहा गया कि भाई हम 2050 तक जो है वो जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स को कट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका मतलब अब जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं या जो सऊदी अरब है उसकी जो इकोनॉमी है वो 90% तो खड़ी हुई जो है वो सारी की सारी ऑयल के ऊपर है। सो इसका मतलब ये अब उसका विजन 2030 से ये बता रहा है कि उसने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है डिफरेंट एंगल्स के अंदर, ताकि जो है वो अगर एक साइड से उसे लॉस भी हो रहा है, यानी जैसे जैसे ऑयल नीचे जाता जाएगा, ऑयल की जो इस्तेमाल है जाहिर बात है कम होता जाएगा, तो उससे क्या होगा, वैसे वैसे उसकी इकोनॉमी नीचे जाएगी। लेकिन अगर उसके पैरेलल वो कोई ऐसी इकोनॉमी बिल्ड कर रहा है या ऐसे रिसोर्सेज बिल्ड कर रहा है जिससे जो है वो उसकी इकोनॉमी को नुकसान ना हो, तो वो यही चाह रहा है। तो अपने विजन 2030 को लेकर अपनी इकोनॉमी को या खास करके अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, जो कि सिर्फ इन फॉसिल फ्यूल से हट के भी हो। ठीक है, और उसके अंदर जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी उसे यूज करेगा उस पर्पस के लिए, सबसे पहला पर्पस ये कहा जा रहा है। ठीक है, और ये विजन किसका है? जो मोहम्मद बिन सलमान का विजन है। तो इससे क्या होगा कि इससे डेवलपमेंट होगी रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के अंदर और न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, ये यूज की जाएगी। तो एक बेसिक पर्पस ये है। दूसरा स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन है। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन का मतलब ये है कि इसमें क्या है कि सऊदी अरब जो है अगर इन फ्यूचर वो एटमी हथियार बनाना भी चाहे तो ये उसका एक आगाज होगा, कि उसने पहले से कहा हुआ है कि अगर ईरान बनाएगा, सऊदी अरब ने ये अनाउंसमेंट की हुई है कि अगर ईरान बनाएगा तो हम भी बनाएंगे। आपको पता है सऊदी अरब ईरान का जो इशू है अब तो रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी जाहिर बात है वो रिजॉल्व सिर्फ दिखाने के लिए हुआ, कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स जो है वो दोनों ही को पता है कि उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी टाइम पे एक दूसरे के सामने खड़े हो सकते हैं। दोनों के इंटरेस्ट जो है वो मैच नहीं करते, दोनों के इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। अब जैसे अगर सऊदी अरब अमेरिका की हेल्प लेके ये सब कर रहा है तो अल्टीमेटली अमेरिका ही सबसे बड़ा दुश्मन है किसका जी? वो ईरान का। अब वहीं पे इस डील के पीछे साथ में ये कहा जा रहा है कि इजराइल को भी जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इजराइल किसकी तरफ से? सऊदी अरब की तरफ से, जबकि ईरान तो ऐसा हरगिज नहीं करेगा, वहां पे तो हालात खराब हैं। तो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन के अंदर कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जो है वो इससे क्या होगा, एक तो उससे इससे फायदा होगा, एक्सपर्ट लेवल के ऊपर इसको लेके जाएगा। ठीक है, और दूसरा ईरान के मुकाबले में अगर कभी भी उसका थ्रेट पैदा होता है तो वो उसके लिए जो है वो हर टाइम पे तैयार रहेगा। ठीक है, तो ईरान के थ्रेट के लिए भी कहा जा रहा है। और इसमें इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका का भी है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि यहां पे जो है वो ईरान के मुकाबले में जो है किसी ना किसी कंट्री को खड़ा किया जाए। गो कि इजराइल मौजूद है लेकिन फिर भी किसी मुस्लिम कंट्री को खड़ा किया जाए ताकि जो है वो मजीद यहां पे स्ट्रांग हो सके। अगर मजीद इसमें देखते हैं तो देखिए, अगर हम ये कहते हैं हाउ वुड द यूएस बेनिफिट फ्रॉम सच डील, के यूएस को क्या फायदा होगा, तो अल्टीमेटली यूएस जो है वो इसमें एक गोल से मल्टीपल जो है वो शिकार करना चाह रहा है। अब मल्टीपल शिकार क्या करना चाह रहा है इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो यूएस को क्या फायदा होगा इसको डिस्कस करते हैं। यूएस को सबसे पहला फायदा ये होगा कि अमेरिका को इस बात का खतरा है, और उस डील के अंदर ये मेंशन होगा कि अब यहां पे चाइना अपनी बेस नहीं बनाएगा। ठीक है जी, यानी चाइना अपनी बेस बनाने का मतलब सऊदी अरब के अंदर अब चाइना की जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेटेजिकली उस तरह से नहीं बढ़ेंगे जैसे बढ़ रहे थे। क्यों? कि अब जाहिर बात है या तो चाइना के साथ ताल्लुकात हो सकते हैं न्यूक्लियर, या फिर जो है वो हो सकते हैं अमेरिका के साथ। तो सऊदी अरब ने जो है वो चूज किया अमेरिका को कि भाई वो ज्यादा एक्सपर्ट है, हिस्ट्री उसके साथ हमारी अलाइनमेंट की रही है सऊदी अरब के अकॉर्डिंगली, इसलिए जो है उसके इंटरेस्ट ज्यादा उसके साथ है। तो अल्टीमेटली उसने चाइना के बजाय अमेरिका को चूज किया। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि यहां पे यूएस सऊदी अरब को बाउंड किया जाएगा कि वो यहां पे चाइना का पार्टनर ना बने। ठीक है, खास करके न्यूक्लियर एनर्जी को लेके या इस फील्ड के अंदर, हथियारों की फील्ड के अंदर, या अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके वो ऐसा नहीं करेगा। दूसरा, इसके अंदर अब जो इख्तियार होगा, अगर आप इस डील को समझने की कोशिश करेंगे तो जो सऊदी अरब है, ठीक है जी, सऊदी अरब का जो सिक्योरिटी कंट्रोल है एक तरह से वो चला जाएगा किसके पास? वो चला जाएगा अमेरिका के पास। कि इस डील के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी थ्रेट होगा सऊदी अरब को, ठीक है, किसी भी टाइम पे कोई भी थ्रेट सऊदी अरब को होगा तो उसको डिफेंड कौन करेगा? अमेरिका करेगा। और ये सबसे खतरनाक डील है। इसका मतलब अपनी सिक्योरिटी का जो चार्ज है वो किसको दिया जा रहा है? सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका को। तो ये काफी ज्यादा कंसर्निंग बात है कि भाई अगर अमेरिका को चार्ज दिया जा रहा है तो उसका मतलब फिर सऊदी और अमेरिका एक ही फिर साथ चलेंगे कि वो
जहां पे वो देखेगा कि भाई यहां पे अटैक करना है तो वहां पे किया जाए, जहां नहीं करना तो वो ना किया जाए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि जो सऊदी अरब है वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रख सकेगा, या इस्लामिक कंट्रीज के साथ जब वो अपना कंट्रोल जो है वो अमेरिका को देगा। ये बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग एलिमेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ यूएस को क्या फायदा होगा? यूएस को ही फायदा होगा कि ईरान के सर पे आके वो बैठ जाएगा, ठीक है। यानी अब ईरान और सऊदीया जाहिर बात तो साथ साथ हैं, तो क्या होगा कि ईरान के तो वैसे ही खिलाफ है, तो जब यहां पे आके बेस बना लेगा और पूरा अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देगा इन एग्रीमेंट्स के तहत, तो अल्टीमेटली क्या होगा जी, यहां पे ईरान के सर पे आके बैठ जाएगा और इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी के नाम के ऊपर वो क्या क्या करेगा, ये उसको फायदा है, ठीक है। इसके अलावा चाइना की इस एरिया के अंदर पावर जो है वो बढ़ने से रोकेगा, तो चाइना को यहां पे काउंटर किया जाएगा, वो फायदा तो है ही है। साथ में जो उसकी इकोनॉमी है, ठीक है, अगर उसकी बात की जाए, जैसे मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि अमेरिका की 90% इकोनॉमी तो आर्सेनल बेस है, वो तो तरक्की ही तब करता है जब वो जंगें होती रहे, अपना असला बेचता रहे। तो एक तो उसकी इकोनॉमी को यहां पे फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा वो यहां पे ये भी साथ में उठाना चाहेगा कि उसकी इकोनॉमी को फायदा हो जाएगा। और उसके बाद उसको क्या फायदा होगा यहां पे इस रीजन के अंदर, तो उस रीजन के अंदर इसका ज्यादा कंट्रोल होगा, और खास करके इजराइल जो है वो सिक्योरिटी में आ जाएगा। क्योंकि किसी भी टाइम पे अगर ईरान जो है वो ये थ्रेट देता है इजराइल को कि भाई मैं तुम पे अटैक करूंगा, तो अल्टीमेटली अमेरिका बैठा हुआ है कि भाई तुम कैसे अटैक करोगे। यहां पे कोई भी फेक जो है वो न्यूज चला के या कुछ भी अटैक करवा के फेक किस्म का, तो जाहिर बात है ईरान को वहां पे काउंटर किया जाएगा। उसके सर पे वो आके बैठ इसीलिए रहा है कि वो इजराइल को ज्यादा टफ टाइम दे सके, सॉरी इजराइल को ज्यादा सपोर्ट कर सके और ईरान को टफ टाइम दे सके। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, यानी एक तीर से दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे शिकार जो है वो अमेरिका करने जा रहा है। और न जाने क्यों जो है वो सऊदी अरब ऐसा होने दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि शायद उसको जो है वो इस बात की शौक चढ़ी हुई है कि भाई मैं अपने आप को पावरफुल करूं इस रीजन के अंदर, और उसके नतीजे के तौर पे वो अपनी आजादी का कंट्रोल किसी और को दे रहा है। तो ये काफी खतरनाक है, ठीक है। तो ये जो है मल्टीपल जो है होगा, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो अमेरिका का इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ जाएगा। जो ये कहा जा रहा था सऊदिया और ईरान की रिकॉन्सिलेशन के बाद कि भाई अब यहां से अमेरिका वापस चला जाएगा, अब उसका इंटरेस्ट नहीं है, अब तो चाइना यहां के बैठ गया, तो इसका मतलब यह है कि ना चाइना यहां के बैठ सकता है, ना उसका इंटरेस्ट इस रीजन से खत्म हो सकता है जब तक यहां पे इजराइल मौजूद है। इसलिए अब उसके इंटरेस्ट जो है मजीद यहां पे बढ़ेंगे। और कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज ये कहा जा रहा है, जो बताने की बात है कि अभी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज जो है वो पैदा होंगी, वो सऊदी अरेबिया के लिए भी और यूएस के लिए भी पैदा होंगी, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली यहां पे आपको पता है भाई रशिया जो है वो मौजूद है इस रीजन के अंदर, और रशिया की स्ट्रॉन्ग टाइज जो है वो ईरान के साथ हैं। तो इसका मतलब यहां पे एक प्रॉक्सी स्टार्ट हो जाएगी। ईरान और सऊदिया की पहले से ही प्रॉक्सी चल रही थी, तो अब ईरान का सपोर्टर है रशिया, और यहां पे जो है वो सऊदी अरब का सपोर्टर कौन बन जाएगा जी? सऊदिया का सपोर्टर बन जाएगा अमेरिका। तो ऐसे में यहां पे प्रॉक्सी स्टार्ट हो जाएगी रशिया और अमेरिका की, और फिर से जो है वो ईरान और सऊदिया या खास करके जो मिडिल ईस्ट है यहां पे फिर से वही हालात खराब होने का चांसेस हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हम यहां पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देंगे, तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इसके जो है इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करते हैं इस डील से क्या होगा, जाहिर बात है जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, ठीक है। जो गल्फ रीजन है यहां पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस जैसे मैंने कहा बढ़ेगा, और चाइना का इन्फ्लुएंस यहां पे कम करने की कोशिश की जाएगी, और अमेरिका यहां पे अपने पांव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ाएगा। अब यहां पे दो क्वेश्चंस पैदा होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान एंड यूएस सऊदिया डील, इसका ये जो सऊदिया डील होगी इसका पाकिस्तान पे क्या असर होगा। देखिए इस डील में वाज़ेह तौर पे एक बात कही गई है कि भाई जब ये डील फाइनल हो जाएगी तो सऊदी अरब जो है ये क्या करेगा, ये इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा, यानी इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उनको इस्तेवार कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब सऊदी अरब इस्तेवार कर लेगा तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो पाकिस्तान को ये नहीं कहेगा कि भाई तुम भी बनाओ। अब वैसे भी वो कह रहे हैं भाई टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब फलस्तीन को अगर आजाद रियासत तो मानते हैं जैसे बहुत से कंट्रीज मान रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान भी ये कहेगा कि अब हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में जो है ये एक ब्लॉक बनेगा। अब दूसरा यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि क्या हमारा फ्यूचर चाइना के साथ है। अब यहां पे हमारा फ्यूचर भी थ्रेटनिंग हो जाएगा चाइना के साथ, क्योंकि हम तो हर बात सऊदीया से पूछ के करते हैं। हमारा जो नया जो है वो हुक्मरान आता है वो सबसे पहले सऊदीया वालों के कदमों में जाता है कि हुजूर आप बताएं क्या किया जाए। तो ऐसे में जब सऊदीया और अमेरिका एक ब्लॉक का हिस्सा होंगे, ठीक है, जाहिर बात है सामने नजर आ रहा है ब्लॉक पॉलिटिक्स यहां पे, तो अब जब एक ब्लॉक का हिस्सा होंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि भाई पाकिस्तान चाइना की तरफ जाए, बल्कि सऊदीया इसे अपनी तरफ खींचेगा और अमेरिका भी सऊदीया को इस्तेमाल करेगा मजीद पाकिस्तान को और इस रीजन के अंदर कि भाई अमेरिका, सऊदीया, यूएई, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, और इस तरह से ये चाहेंगे कि इस टाइप का ब्लॉक बने जो यहां पे चाइना को काउंटर कर सके मजीद और चाइना को मजीद आइसोलेशन की तरफ लेके जा सके। सो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर भी इसका असर होगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यूएस एंड सऊदी अरब, अगर चाइना और यूएस सऊदी डील की बात करें तो अल्टीमेटली चाइना के लिए भी इसका नुकसान है। और चाइना के लिए नुकसान क्या है कि इसका मतलब यह है कि चाइना ना चाहते हुए भी मिडिल ईस्ट के अंदर प्रॉक्सी वॉर के अंदर आ जाएगा, ना चाहते हुए भी अब उसे अपने इंटरेस्ट को मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर क्या करेगा, फिर वो चाहेगा कि जो बाकी रिमेनिंग कंट्रीज हैं जैसे ईरान है तो वो ज्यादा से ज्यादा अपना ताउन ईरान के साथ बढ़ाएगा, और ईरान को बिल्ड करेंगे किसके मुकाबले में, सऊदी अरब के मुकाबले में, क्योंकि सऊदी अरब में अमेरिका बैठा हुआ है, तो अमेरिका सऊदी अरब को बिल्ड करेगा। तो ये बिल्डअप होता जाएगा प्रॉक्सी वॉर्स के अंदर, और इस तरह से दोनों मालिक फिर सामने खड़े होंगे और बिहाइंड द सीन ये एलिमेंट्स होंगे। और इससे दूसरा ये होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है चाइना का इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, और यहां पे जो आगे बढ़ने का उसका ख्वाब था उसको यहां पे काउंटर किया जाएगा, ठीक है। और ये जो हम कह रहे हैं कि भाई नया जो रूट बनेगा जो इंडिया से आगे जाएगा, न्यू जो है वो ये रूट बन रहा है पूरे के पूरा, आपको पता है इंडिया से पाकिस्तान से होता हुआ या जो अरेबियन सी है वहां से होकर यूएई तक जाएगा, फिर वहां से जो है वो पूरा जाएगा सऊदी अरब उस तक, इजराइल तक। तो ये सारे का सारा जो रूट बनेगा अल्टीमेटली, अब ये रूट अगर सामने आता है तो फिर सी पैक को इसका नुकसान वैसे ही होगा, तो चाइना को वहां पे मजीद नुकसान होगा। और ऐसे में जो सबसे ज्यादा इसका नुकसान होगा, बैलों की लड़ाई में हमेशा गेहूं ही पिसता है, तो फिर पाकिस्तान का ही होगा कि जो अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि किस साइड पे जाना है, तो फिर सी पैक भी लेके हम बैठे रहेंगे और उनके साथ नए प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बन जाएंगे और फिर देखेंगे। खैर अभी ये तो एक इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर गॉसिप्स हम देखते हैं हालात कैसे बढ़ते हैं, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि चीजें इस डायमेंशन के अंदर आगे जा रही हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।